नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, ये डे बाय डे वीडियो आएंगे और दोस्तों एग्ज़ाम के कम दिनों को देखते हुए ये प्रैक्टिस वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रश्नों का रिवीजन करवाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है मुद्रा के अवमूल्यन से किसका उल्लेख होता है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा के बाहरी मूल्य में कमी का। अगला सवाल कह रहा है भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर अभ्रक का। अगला सवाल, किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खरीदने की शक्ति पर। अगला सवाल कह रहा है भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचलनों को कौन संचालित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल कह रहा है सरकार को एकात्मक और संघात्मक रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। तो है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध। आगे बढ़ते हैं, संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कानून कब बना सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची में दिए गए कानून बना सकती है। अगला सवाल कह रहा है किसी संवैधानिक सरकार के 2 मूल मूल्य क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता। अगला सवाल कह रहा है भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर मुंह का। अगला सवाल देखते हैं, हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग होते हैं। दोस्तों हे बुखार और दमा एलर्जी वर्ग के रोग होते हैं। अगला सवाल कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ कहा गया है। अगला सवाल, किस विधानमंडल को संसदों की माता के रूप में सार्वभौमिकता मान्यता प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद को। अगला सवाल कह रहा है अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर दे रहा है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना अथवा घटाना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फशिष्टवाद किसमें विश्वास करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फशिष्टवाद जाति की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। अगला सवाल कह रहा है व्हेल और बंदर में मुख्यतः क्या सामान्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगला सवाल, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपटू ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो दोस्तों पेड़ ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों प्रकृति मोम और लाख कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अगला सवाल, चीन की करेंसी मतलब मुद्रा क्या कहलाती है। तो दोस्तों चीन की करेंसी क्या कहलाती है, युआन कहलाती है। अगला सवाल कह रहा है अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया। तो दोस्तों अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया। अगला सवाल कह रहा है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्याम बेनेगल। अगला सवाल, हर वर्ष 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों हर वर्ष 1 दिसंबर हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। अगला सवाल कह रहा है भारत के किस विख्यात नागरिक को संयुक्त राष्ट्र की मानव नागरिकता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों मदर टेरेसा को प्रदान की गई थी विख्यात नागरिक। दोस्तों अगला सवाल, ओपन स्काई पॉलिसी से क्या आशय है। तो दोस्तों ओपन स्काई पॉलिसी से निजी और सार्वजनिक विमान सेवा दोनों का कार्यान्वयन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला सवाल, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर
किसकी कमी होती है? तो दोस्तों भारत की मिट्टियों में आमतौर पर जैव पदार्थ की कमी होती है। अगला क्वेश्चन, कानूनी समानता में यह निहित होता है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति क्या होता है दोस्तों? समान होता है। अगला सवाल, कोशिका क्रिया किसका परिणाम है? तो दोस्तों कोशिका क्रिया सतही तनाव का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। आगे बढ़ते हैं, मैसेडोनिया के सिकंदर महान ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो दोस्तों मैसेडोनिया के सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला सवाल, कैलीग्राफी किसे कहते हैं? तो दोस्तों कैलीग्राफी एक सुलेखन को कहते हैं। अगला सवाल, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? तो दोस्तों भारत में आर्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी में आकर बसे थे। अगला सवाल, शेरशाह सूरी की महानता क्या कारण था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी की महानता का कारण प्रशासनिक सुधार था। आगे बढ़ते हैं, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया? तो दोस्तों राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। आगे कह रहा है लॉर्ड रिपन किस कारण अधिक जाना जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के कारण अधिक जाना जाता है। दोस्तों लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला सवाल, भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों जेबी कृपलानी था। आगे बढ़ते हैं, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की मध्य सीमा कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, ये आप लोग भी याद कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि दोस्तों किसी के बोलने से लोगों को जल्दी याद होती है। आप एक तरह से मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा, और आप अगर खुद से रिवीजन करने बैठोगे तो दोस्तों हो सके कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, कुछ ना भी आए। और दोस्तों बाकी वीडियो जो मेरा आता है उसमें दोस्तों फुल एक्सप्लेनेशन रहता है, पूरी व्याख्या करते हैं हम लोग ऑप्शन की। और दोस्तों बाकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। अगला सवाल कह रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डोडा बेटा शिखर किन पहाड़ियों में है? तो दोस्तों आनलयम तमिलनाडु की पहाड़ियों में स्थित है डोडा बेटा शिखर। आगे बढ़ते हैं, लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं ऋतु प्रवास। अगला सवाल दोस्तों, सुल्तानपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। अगला सवाल दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी झील? तो दोस्तों कैस्पियन सी है, वरुण हिद। अगला सवाल, सरकार वास्तव में किसकी अभिकर्ता करता है दोस्तों? तो सरकार वास्तव में राज्य की अभिकर्ता करता है। अगला सवाल, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली थे। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो सामाजिक डार्विनवाद से योग्यता की उत्तरजीविता। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम संख्या यहाँ दिया हुआ है 250। आगे बढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। अगला सवाल कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? तो दोस्तों ये यूएनए की सहायक संस्था है। फेरा का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों फेरा का अर्थ विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम से। अगला सवाल, आनंद डेयरी फार्म किस प्रदेश में है? तो दोस्तों आनंद डेयरी फार्म गुजरात में स्थित है। दोस्तों अगला सवाल,
एन इंक्वायरी इनर्ट द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला सवाल कह रहा है ऋण नियंत्रण कार्यवाही किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो दोस्तों ये वाणिज्य बैंकों के द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है? दोस्तों बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों समदाब रेखा कहते हैं। अगला सवाल कह रहा है बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो दोस्तों बासी मक्खन के दुर्गंध का कारण ब्यूटरिक एसिड है। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है शरीर शीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो संचायक बैटरी में दोस्तों शीशा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा है। अगला सवाल कौन सी मिट्टी में सूखने पर अधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? तो आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। आगे बढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे के रूप में आकार का अध्ययन करती है? तो आंसर हो जाएगा पादप आकारिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोट्स जावा ओरेकल इत्यादि ये सब किस क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आईसीआईसीआई कैसी संस्था है? तो दोस्तों आईसीआईसीआई एक वित्तीय संस्था है। एक वित्तीय संस्था है। एक सेकेंड हाँ दोस्तों आईसीआईसीआई कैसी संस्था है? तो एक वित्तीय संस्था है। दोस्तों बम्बई हार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों समुद्र तल पर तेल की खोज के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल कह रहा है मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? तो बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं कह रहा है वाहनों के टायर के लिए किस लिए अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं? तो दोस्तों फिसलने से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? दोस्तों शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका अल्ट्रासाउंड का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 120। अगला सवाल देखते हैं तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो दोस्तों तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम यूरेनियम करता है। अगला सवाल सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होती है? तो दोस्तों सिनेमा दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है? तो दोस्तों रत्न एवं आभूषण के निर्यात के ही द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। अगला क्वेश्चन भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में दाभोल में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूमध्य सागर के कुंजी के रूप में जिब्राल्टर को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोरू से। अगला सवाल, ग्राम समृद्धि योजना किसके बदले में चलाई गई? तो दोस्तों ग्राम समृद्धि योजना जवाहर रोजगार योजना के बदले चलाई गई। अगला सवाल कह रहा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है सागरीय नीला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वॉरशिपिंग फॉल्स गाइड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण शौरी। आगे बढ़ते हैं, सर क्रिक निवोसिका कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सर क्रिक निवोसिका गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर है। अगला सवाल, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई जो है वो मुंबई शहर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों MMX टेक्नोलॉजी इंटेल के द्वारा प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं, उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग होता है? दोस्तों उप निरीक्षक पुलिस कार्यपालिका का अंग होता है। किस व्यक्ति से संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा JS मिल। अगला सवाल, वित्त आयोग क्या होता है? तो दोस्तों वित्त आयोग पंचवार्षिक निकाय होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो दोस्तों भारत का संविधान देश को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राज्य की शक्ति एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्वाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, विशेष विवाह अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य और संघ के पास होता है। आगे बढ़ते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्रता अधिकार में निहित है। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला सवाल, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? तो दोस्तों मिर्लो मांटे सुधार। तो दोस्तों ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे
और दोस्तों इस पे हम लोग डेली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों आपको ये डेली जीके डोज की तरह लेना है और आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम होते तक आपको ये सारे प्रीवियस क्या करने हैं देख जाने। आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, नहीं तो आप लिंक कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो हम इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका हम PDF भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। और अगर इसमें कोई भूल चूक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से कुछ अलग सुधार कर पाएँ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।